गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रणव मेहता वाइजेंद्री एजुकेशन की इस चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम कॉमर्स के चैप्टर्स में अकाउंटिंग की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों मीडियम में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही में, ताकि गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम वाले भी जो अगर इंग्लिश मीडियम में इन फ्यूचर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है उसके लिए तो अच्छा रहेगा ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा ना लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे उसमें बताइए कि मुझे मेरे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अभी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट की बात, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन हम थोड़ा बता रहे हैं कि जब हम पार्टनरशिप नहीं होता था, जब सोल ट्रेड होता था या मतलब एकाकी व्यापारी पेड़ी होता था, तब हम क्या करते थे, तब हम ये तीन चीजें खास बनाते थे। एक तो हम ट्रेड अकाउंट मतलब व्यापार खाता बनाते थे, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता या नफा नुकसान खाता बनाते थे, या तो और तीसरा हम बनाते थे पाकू सरवैयू, हिंदी में बोले तो आर्थिक चिट्ठा, या फिर इंग्लिश में बैलेंस शीट बनाते थे। तो पाकू सरवैयू, उसके अंदर हम क्या करते थे, तो उसके अंदर हम देखते थे कि ट्रेड अकाउंट जो होता था उसके अंदर केवल ट्रेड की बातें, जैसे कि स्टॉक की बात हो, स्टॉक की परचेज हो, स्टॉक की सेल्स हो, वो सब स्टॉक अकाउंट पूरा इसी के अंदर समा जाता था, इंक्लूड हो जाता था। उसके अलावा ट्रेड करने के लिए, ट्रेड में मतलब यहाँ पे बिक्री के एक्सपेंस नहीं आएंगे, सेल्स के एक्सपेंस नहीं आएंगे, लेकिन परचेज के सारे एक्सपेंस हम ले लेते हैं। उस कॉस्ट मतलब और जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल के जो भी एक्सपेंस हो गए वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो वो सब एक्सपेंस भी यहाँ पे आ जाएंगे। और कोई किसी भी प्रकार से हमारा गुड्स जो धंधे में से जा रहा है उसको या तो हम यहाँ पे लिखते थे क्रेडिट साइड, या तो हम उसमें उसको हम हमारे परचेज में से माइनस कर देते थे। उसके बाद हमें इसका जो डिफरेंस मिलता था, अगर वो यहाँ पे मिलता था, मतलब हमारे एक्सपेंस इधर होते हैं और यहाँ पे हमारे होते हैं इनकम, तो इन एक्सपेंस से अगर इनकम का टोटल ज़्यादा आता है तो इनकम का जो टोटल है उसमें से एक्सपेंस का टोटल हम माइनस करेंगे, इनकम का टोटल यहाँ पे लिख देंगे, एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे, तो हमें जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर वो लॉस होता था तो यहाँ पे हम लिख देते थे ग्रॉस लॉस। अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम लेके आते, ताकि वही प्रॉफिट में दूसरे जो हमारे एक्सपेंस और इनकम है उसको प्लस माइनस किया जा सके, इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आते थे। यार ग्रॉस लॉस होती है तो उसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे ट्रेड अकाउंट के अलावा जो बाकी के जितने भी इनकम थे, हमारे मतलब माल के अलावा जितने भी इनकम थे, रॉ मटेरियल के अलावा जितनी भी इनकम थी, वो सब इसमें हम प्लस कर देते थे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, मतलब विनियोग मतलब रोकाण पर ब्याज हो, भाड़ा मिला हो, ऐसे कोई कमीशन मिला हो, तो वो सब हम इसमें प्लस कर देते थे। और वो इनकम जो है, वो इनकम में से अगर ये बाकी सब ऑफिस एक्सपेंस है, हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंस है, हमारे सेल्स के एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, हमारे जो एसेट्स होती है, एसेट्स के ऊपर जो घिसाई होती है, डिप्रिसिएशन होता है, वो जो है वो सब इसमें से माइनस कर देते थे। और उसके अलावा कुछ हम रिजर्व्स रखते थे, तो अगर वो प्रॉफिट लॉस में से उस रिजर्व के लिए फंड निकाला जाता था तो वो भी हम माइनस कर देते थे, और बाद में जो डिफरेंस बचता था उसको हम बोलते थे नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता था। उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी की साइड हमारी कैपिटल में प्लस करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पहले कैपिटल लिखते थे, उसके ऊपर से हम कैपिटल अगर और एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है तो वो लिखते थे एड ऑन कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, प्लस उसमें हम ये प्रॉफिट जो है वो प्लस करते थे, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें प्लस करते थे, उसके बाद प्रॉफिट उसमें प्लस करते थे, उसके बाद माइनस करते थे ड्राइंग्स, और लेकिन वो केवल ड्राइंग्स ही माइनस नहीं करते थे, उसके साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हो तो वो भी माइनस करते थे। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता था तो हम उसको भी यहाँ पे ड्राइंग के साथ साथ माइनस कर देते थे।
नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, और लास्ट में हम कोई आंसर को बाहर लाते थे। तो क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मालिक था, तो कैपिटल भी एक ही मालिक का रहता था, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे मालिक अगर रमेश है तो रमेश की कैपिटल ऐसा, रमेश की पूंजी, रमेश का मूड़ी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी। हम केवल क्या लिखते थे, गुजराती में बोल रहा हूँ, मूड़ी, मूड़ी में વધારો, मूड़ी पर ब्याज, नफो, उपाड़, उपाड़ में વધારો, उपाड़ पर ब्याज ने खट। हिंदी में बोले तो पूंजी, पूंजी में वृद्धि, पूंजी पे ब्याज और लाभ, माइनस आहरण, आहरण पे ब्याज और हानि। तो इस प्रकार हम इतना कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास है पार्टनर। अब ये पार्टनर की बात आ गई तो क्या कर सकते हैं, पार्टनर की बात आ गई तो यहाँ पे हम ए का अलग लिखेंगे, बी का अलग लिखेंगे, सी का अलग। ये तो टेबल भी, पेज भी खत्म हो गया, यहाँ पे तो थोड़ा ही आएगा। यहाँ पे चार पार्टनर है तो इस सबका लंबा लिस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, बड़ा कॉलम जो आएगा हो जाएगा। इन सबको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल अलग अलग ना करना पड़े इसलिए कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, उससे कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। और इसके अलावा इसमें तो जब पार्टनर्स होते हैं तो कभी पार्टनर सैलरी भी लेते हैं, कभी पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स होता है वो भी तो अलग अलग टाइप का होता है, कभी पार्टनर्स को कमीशन भी देना पड़ता है, कभी पार्टनर्स को अदर एक्सपेंसेस का भी देना, अदर एक्सपेंसेस भी देना पड़ता है। तो वो सब चीज जो है, कभी पार्टनर जो है वो धंधे में से ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स में भी अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि ड्राइंग्स के हिसाब से कैश की जगह पे वो गुड्स लेके जाए, मटेरियल लेके जाए, तो वो भी पूरा कैलकुलेशन हम इतना लंबा करने जाएंगे उससे अच्छा है इनर, उसमें भी आपको तीन तीन इनर कॉलम, डबल इनर कॉलम भी शायद बनाते होंगे आप, तो वो सब बनाने से अच्छा है कि ये सब चीज को उसका एक खाता बना दिया जाए। और उसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और बी का कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग से कोई अकाउंट नहीं है हमारे फाइनल अकाउंट का, वो केवल बैलेंस शीट का ही ये लायबिलिटी वाला कैपिटल वाला पार्ट है, और उसका हम बना रहे यहाँ पे अकाउंट। और उसमें भी हम कर तो वही रहे हैं, हमें जो चाहिए वही करेंगे हम, हमें लास्ट में जो आंसर मिलेगा उस टोटल को बाहर लिखना है। लेकिन जो ये कैपिटल है हमें पता है, हमने जर्नल एंट्री की हुई, जब मालिक धंधे में पैसा लाता है तो वो जो पूंजी है, वो जो मूड़ी है, वो जो कैपिटल है उसको हम जमा करते हैं, मतलब डेबिट करते हैं। तो उसका जो लास्ट बाकी शेष या बैलेंस रहता है वो हमारा डेबिट साइड रहता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिख देते हैं बाकी आगे लाविया, शेष आगे लाए, या बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, बाकी अगर लाविया मूड़ी अथवा तो शेष आगे लाए हिंदी में बोले तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर उसने धन पूरे साल के दौरान दूसरा कुछ कैपिटल लाया तो एड ऑन कैपिटल, वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाना पड़ रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वो भी हम इसी साइड लिख देंगे। उसके बाद अगर धंधे में यह प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट कर दिया, लेकिन प्रॉफिट में कितना उसको देना है, कितना ए को देना है, कितना बी को देना है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन हम कहाँ पे करेंगे, उसके लिए भी एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। जो भी आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम ए और बी के जो बी का जो प्रोपोर्शन होगा, जो उसका रेशियो होगा 1:1 होगा या 1:2 होगा, उसी हिसाब से उसको बांट देंगे और उसको हम ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट। जैसे हम ले जाते थे यहाँ से डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ले जाते थे प्रॉफिट में, अभी हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको पहले यहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट टोटल अमाउंट जो है वही यहाँ पे जाएगा, हमारी जगह यहाँ पे बच जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। कहां से लाएं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता, नफा नुकसान फाळवणी खातू, तो वो हम लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ड्राइंग तो माइनस हुआ, उसके साथ साथ दो तीन चीजें माइनस हो रही है, जो माइनस हो रही है तो उसको इसमें से माइनस करने के लिए हमें उसको लेना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट साइड नहीं रहे, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक तो ड्राइंग,
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, उसके बाद लॉस आ सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, वो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाता है, वो पार्टनर जो उसका कैपिटल धंधे में ला रहे हैं उसके लिए वो अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। मतलब वो उसके लिए वो फायदा है, उसके लिए वो इनकम है, या फिर उसके लिए हम बोले तो पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे ले जाना है धंधे में से, उसको जो पैसा उसने धंधे में डाला उतना पैसा उसको, उसका ब्याज उसको धंधे में से घर पे ले जाना है। घर पे ले जाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा, लेकिन उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस में नफा नुकसान खाते में कहाँ पे लिखते थे, क्योंकि वो ये धंधे का अकाउंट है, ये तीनों जो है वो बिजनेस का अकाउंट है, और ये जो कैपिटल अकाउंट है वो हम पर्सनल अकाउंट है, मतलब व्यक्ति खाता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे लाभ लेने वाला खाता, उधर लाभ देने वाला खाता जमा होता है, उस हिसाब से यहाँ पे वो लाभ देने वाला है, उसने धंधे को पैसा दिया, उसका वो ब्याज ले रहा है, लाभ देने वाला है इसलिए उसके खाता जमा होता है। तो यहाँ पे उसका ब्याज हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम डेबिट साइड लिखते थे। तो यहाँ पे लिखने की जगह हम उसके अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसका टोटल क्रॉस एंट्री होता है यहाँ पे, और इसका एकदम क्रॉस एंट्री होता है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये धंधे का अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो धंधे के लिए नुकसान है, एक्सपेंस है, उसको धंधे को उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, उस मालिक को देना पड़ेगा, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस साइड आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो धंधे के लिए फायदा है, फायदा है इसलिए जमा है, उसके लिए प्रॉफिट है इसलिए वो वहाँ पे जमा साइड मतलब क्रेडिट साइड आएगा। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे मेहनत भी कर रहा हूँ, तो मुझे तो पगार मिलनी चाहिए, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख चुके हैं कि उसको पगार देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है तो उसको पगार भी दे दी जाएगी, एक को सैलरी, तो केवल एक को ही सैलरी देंगे, तो एक को एक अकाउंट में भी आएगा, लेकिन उसके ए अकाउंट में यहाँ पे भी आएगा उसकी सैलरी ऑफ ए, क्योंकि वो उसका अप्रोप्रिएशन है, केवल एक के लिए ही उसका खर्चा दिया रहा है, इसलिए अप्रोप्रिएशन में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, उसके वितरण खाते में आएगा। सैलरी ऑफ ए का पगार वेतन। बी बोल रहा है कि भाई मैंने तो सेल्स किया है तो मुझे कमीशन मिलना चाहिए, तो वो केवल बी को हम दे रहे हैं, ए को, इन दोनों को नहीं दे रहे हैं, मतलब इनको नहीं दे रहे, ये इनको नहीं दे रहे, तो इसको कमीशन बी को दे रहे हैं। तो बी को जो कमीशन दे रहे हैं तो उसका कमीशन यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो सेपरेटली उसको देना पड़ेगा, इसलिए उसको कमीशन जो है वो पूरे बिजनेस का एक्सपेंस तो है, लेकिन पूरे बिजनेस में ये एक्सपेंस खास करके हम हमारे पार्टनर्स के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको डिवाइड करना है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे। उसके डिटेल में हम आगे क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ तक ही, तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, आप बुक्स में देखिए, उसके एग्जांपल्स देखिए, उदाहरण देखिए।